सो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैं हमारे क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान जब उन्हें समझा रहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी जो कि सीनियर सिटीजन है वो बैंक में चले गए और उन्हें यूलिप पॉलिसी बेची गई फिक्स्ड डिपॉजिट बोलकर। हद हो गई यार, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलकर यूलिप पॉलिसी बेची जा रही है। यही नहीं, कई लोगों को यह बताया जा रहा है कि ये जो प्रीमियम आप भरोगे ये सिर्फ आपको एक ही साल भरना है। पॉलिसी आपके घर पे आ जाती है, फिर आपको पता चलता है कि एक ही साल नहीं भरना था, ये आपको मिनिमम 5 इयर्स तक भरना था और 5 इयर्स के पहले अगर आप पॉलिसी बंद करवाते हो तो आपका सारा पैसा यानी जो पहले साल का आपने प्रीमियम भरा वो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये एक और झूठ है जो बोला जाता है आपको पॉलिसी बेचते समय। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैसे आपको यूलिप पॉलिसी के स्कैम से बचना है। मैं स्कैम तो नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि आपको आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं सच बात बताऊं तो यूट्यूब पर इस टॉपिक को लेकर कितने यूट्यूबर्स ने जो है इस पर बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं आपको जागरूक करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी मुझे ऐसा सुनने मिलता है कई लोगों के मुंह से कि हमको झूठ बोलकर ये पॉलिसी बेची गई थी। तो दोस्तों, ये एक और मेरी तरफ से छोटी सी अटेम्प्ट है आपको समझाने के लिए कि क्यों आपको ऐसी पॉलिसी से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। होता यह था कि 2018 तक जो है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो आपको उस पर होने वाले गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 के यूनियन बजट में यह कहा गया कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हो तो पहले 1 लाख रुपए तक का होने वाला जो मुनाफा है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी मुनाफा होगा उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। अब ये एक जो है यूलिप बेचने वालों को एक नया पॉइंट मिल गया ये बताने का कि जब आप यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो तो यूलिप पॉलिसी पर जो मैच्योरिटी आपको मिलती है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्लस आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन करते हो 1 साल के बाद तो आपके होने वाले मुनाफे पर 1 लाख के ऊपर आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। अब ऐसे पिच अगर आपको कोई कह दे कि म्यूचुअल फंड से यूलिप बेटर है, क्यों? क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्लस ये भी एक इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ही है जहां पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगेगा। तो शायद आप ये पिच सुनकर आपको लगेगा नहीं यार, यूलिप पॉलिसी जो है म्यूचुअल फंड से बेटर है। लेकिन चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो से समझते हैं कि क्यों आपको इस यूलिप पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले तो हम समझते हैं कि 2018 के बाद क्या चेंजेस हुए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अब दोस्तों, मान लेते हैं किसी ने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 12% का अगर उसे रिटर्न मिला तो 20 साल बाद ये अमाउंट 10 लाख की बढ़ के हो जाएगी 96,46,000। अब 96,46,000 में से अगर मैं 10 लाख रुपए निकाल दूं तो इस इंसान का जो कैपिटल गेन बनता है वो बनता है अराउंड 86,46,000 रुपीज। अब इस 86,46,000 में से अगर मैं 1 लाख रुपए निकाल दूं, क्योंकि पहला 1 लाख रुपया तो जो है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये अमाउंट बनता है 85,46,000 रुपीज का मुनाफा। अब इस 85,46,000 पर अगर हम 10% का टैक्स गिनते हैं तो ये टैक्स अमाउंट बनता है 8,54,000 रुपीज। यानी असल में उस इंसान को मिलने चाहिए थे 96,46,000, लेकिन इस इंसान को मिले टैक्स भरने के बाद 87,91,000 रुपीज, यानी 8.5 लाख रुपए कम मिले। और अगर अभी आप ये 12% के रिटर्न पे अगर आप ये एडजस्टमेंट कर लो टैक्स भरने के बाद के रिटर्न का, तो ये अमाउंट बनता है अराउंड 11.56% रिटर्न के हिसाब से। यानी 12% का रिटर्न टैक्स भरने के बाद घट के हो गया 11.5456 के आसपास। चलिए अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने 50 लाख रुपए डाले 12% रिटर्न के हिसाब से 25 सालों के लिए। अब इस केस में जो है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी अराउंड 8 करोड़ 50 लाख रुपीस। अब इस 8 करोड़ 50 लाख रुपीस में से अगर मैं 50 लाख रुपए अगर निकाल लूं तो इस इंसान का कैपिटल गेन बनता है अराउंड 8 करोड़। अब इस 8 करोड़ में से अगर मैं 1 लाख रुपया निकाल लूं, पहला 1 लाख रुपया जिस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसका एक्चुअल जो गेन बनता है वो बनता है 7 करोड़ 99 लाख। और इस पर अगर मैं 10% का टैक्स निकालूं तो वो बनता है 79,90,000 रुपीस। यानी असल में इस इंसान को मिलने चाहिए थे 8 करोड़ 50 लाख रुपीस, लेकिन इस इंसान को टैक्स भरने के बाद कितने मिले? 7 करोड़ 70 लाख रुपए, यानी पूरे 80 लाख रुपए का टैक्स। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बनता है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे देकर जो है आपको यूलिप पॉलिसी बेची जाती है कि मैच्योरिटी के समय पर जो है यूलिप पॉलिसी पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 2021 में एक ट्विस्ट हो गया। 2021 में जो है एक यूनियन बजट में कहा गया कि पहले 2.5 लाख रुपए, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक अगर आप प्रीमियम भरते हो तो उस पॉलिसी
पॉलिसी पर होने वाली मेच्योरिटी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका यूलिप पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है और उस पर कोई भी मेच्योरिटी बनती है तो आपको उस पर भी जो है टैक्स देना होगा। तो अब आपका अगला सवाल यह होगा कि भाविन यूलिप पॉलिसी नहीं तो हम टैक्स बचाने के लिए कहां पे निवेश करें? सिंपल सी बात है, आपके पास ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का आपके पास ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आप 1.5 लाख रुपए डालते हो तो आप उसको ATC में आप जो है अपने टैक्स की बचत कर सकते हो। अगर आप इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप जो है PPF में निवेश कर सकते हो। आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर जो है अपना टैक्स सेव कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज, मैं यहाँ पे सिर्फ यूलिप पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कोई एंडोमेंट प्लान या कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हमें क्या संचय प्लस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेल दोस्तों मैं आपको कहूंगा ये संचय प्लस नहीं, ये संचय माइनस प्लान है। ये आपके परचेसिंग पावर को कम कर देता है क्योंकि इसका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। तो अगेन ये आपको जागरूकता मेंटेन करनी है। तो आइए समझते हैं यूलिप पॉलिसीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले तो पहले साल का जो आप प्रीमियम भरते हो उसमें से मेजॉरिटी चंक आपके बैंकर को या आपके एजेंट को जो है कमीशन में जाता है। उसके अलावा कुछ और चार्जेस होते हैं यूलिप पॉलिसी के, क्योंकि यूलिप पॉलिसी इज वेरी ओपेक, इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको जो है आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में आप 1 बरस के बाद अगर विड्रॉ करते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 1 बरस के पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन 1 बरस के बाद कोई लॉक इन नहीं है, आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, यूलिप पॉलिसी में तो ऑफकोर्स आपने एक बार पैसा डाल दिया तो 5 साल का लॉक इन तो लग गया, यानी उसके पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो आपको कोई भी जो है पैसा वापस नहीं किया जाएगा। अब दूसरे कुछ चार्जेस की अगर बात करें हम यूलिप पॉलिसी में, आपको फंड स्विच करने का चार्ज लगाया जाता है। अब तो कई सारी ऐसी पॉलिसीज में पहले 1-2 बार पैसे अगर आप स्विच करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद भी आप ही का पैसा अगर आप डिसाइड करते हो कि भाई मार्केट नीचे गिरने पर जो है मुझे अब इक्विटी में अपना एलोकेशन बढ़ाना है या मार्केट ऊपर जाने पर अब जो है मुझे अपना एलोकेशन डेट में बढ़ाना है, तो इसी स्विचिंग का आप ही का पैसा आपको चार्ज किया जाता है। अगेन दिस इज वन नेगेटिव पॉइंट। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप हाइब्रिड फंड यूज करते हो या अगर आप बैलेंस फंड यूज करते हो तो आपका ये काम खुद ही हो जाता है बिना कोई चार्जेस दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें यूलिप पॉलिसीज की, तो यूलिप पॉलिसी में आपको एक बहुत ही बड़ा चार्ज लगाया जाता है जो है मोर्टेलिटी चार्जेस। मोर्टेलिटी चार्जेस क्या होता है? क्योंकि आपको यूलिप पॉलिसी के साथ कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है और ये इंश्योरेंस नॉर्मली 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम होता है। यानी मान लो अगर आप 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हो सालाना तो आपको 25 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए तक का अगर आप प्रीमियम भरते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का जो है प्रीमियम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बेसिकली ये आपके एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होता है। सिंपल, आप 1 लाख रुपया भरते हो 10 लाख, 2.5 लाख रुपया भरते हो 25 लाख, जो भी है उसका 10 गुना आपको ये मिनिमम IRDA का रिक्वायरमेंट है करके आपको ये इंश्योरेंस दिया जाता है। जस्ट बिकॉज आपको ये इंश्योरेंस दिया जाता है तो इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट आपको मोर्टेलिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, ये फ्री नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका मोर्टेलिटी चार्जेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते जाता है। तो ये एक और नुकसान है जो आपको भुगतना पड़ता है क्योंकि आप यूलिप पॉलिसी में निवेश कर रहे हो। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपके मन में ये आएगा तो हम करें क्या? देखिए दोस्तों, सिंपल है, आपके पास आपका टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान में जो मोर्टेलिटी चार्जेस है, आपका जो प्रीमियम है वो फिक्स्ड हो जाता है। आपकी एज के साथ साथ जो है आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपना टर्म प्लान लेना चाहिए अपनी इनकम के 10 to 15 एनुअल इनकम के 10 to 15 टाइम्स। और उसके अलावा आपका जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि टर्म प्लान जो है वो आपको 1/4 प्राइस में मिल जाता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हो आपको सिर्फ 10 लाख का मिलता है। लेकिन यही आपको अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए तो आपकी एज के अनुसार आपको 25 से 30 हजार एनुअल प्रीमियम में जो है आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है। और आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आप ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड में या आपके जो अच्छे स्टॉक्स है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको स्टॉक्स में SIP कर सकते हो। तो दोस्तों अगली बार अगर आपको बैंक में ये बोल के बेचा जाए कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे, आपको अगर ये बोल के बेचा जाए कि आपको ATC में जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, अगेन म्यूचुअल फंड्स में आपको कितने सारे फंड्स मिलते हैं। अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप फंड चेंज कर दीजिए। लेकिन यूलिप में जो है आपके फंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, 4 या 5 फंड्स होते हैं और आपको उसी में जो है आपके फंड्स को रोटेट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने कई सारी यूलिप पॉलिसीज के रिटर्न्स मैंने कंपेयर किए। यूलिप पॉलिसीज के रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को मैच नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके जो चार्जेस है, आप जो प्रीमियम भरते हो प्रीमियम में से पहले आपके चार्जेस कटते हैं और चार्जेस कटने के बाद जो है आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया तो 1 लाख में से जो है मान लो 10-15 हजार रुपए चार्जेस कट गए। अब आपका इन्वेस्ट हो रहा है सिर्फ 85,000 रुपीज। अब 85,000 को पहले तो आपको उसको जो है वेट करना होगा कि वो दोबारा 1 लाख रुपया बने। अब 1 लाख के ऊपर जो है आपको रिटर्न आप कमाओगे, तो आपको ये सब क्यों करना है दोस्तों? तो अगली बार प्लीज जरा थोड़ा जागरूक हो जाइए, जरा थोड़ा मैं कहूंगा कि थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, इसके बारे में रीड कीजिए और ऐसी पॉलिसीज को खरीदने से प्लीज जरा बचिए। आपका टर्म प्लान होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए
और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए, पीपीएफ कर दीजिए, ईपीएफ कर दीजिए। आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि में डाल दीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दीजिए पैसा, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना में डाल दीजिए पैसा। लेकिन प्लीज ऐसा बैंकर के कहने पर जो है सिंपली जो है पॉलिसी मत खरीदिए, क्योंकि ये आपको झूठ बोल के भी बेची जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से इतना तो समझ आ गया कि क्यों आपको ऐसी पॉलिसीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे आपकी रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम तो रुक जाएगी लेकिन महंगाई नहीं रुकने वाली। या अगर मैं कहूं आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, आज अगर किसी के बच्चे को 10-20 लाख रुपए चाहिए तो आज से 18 बरस बाद ये कॉस्ट करोड़ों में होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर साल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर खरीदना है लेकिन आप घर की डाउन पेमेंट कितनी होनी चाहिए, मुझे ईएमआई कितनी रखनी चाहिए, या फिर मे बी ये घर खरीदना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, या फिर अगर आपको कार खरीदनी है तो कार का बजट कितना होना चाहिए, क्या आप अभी कार खरीदने के लिए रेडी है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करोगे और उनमें भी एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि क्यों आपको फिजूल की पॉलिसीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वो यूलिप हो, चाहे वो एंडोमेंट हो, चाहे वो मनी बैक हो, चाहे वो होल लाइफ इंश्योरेंस हो, ऐसी पॉलिसी से जरा दूर रहिए और अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेकर जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।